गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि उस सतगुरु के ऊपर मैं बलिहारी जाऊं जो जन्म और मरण के इस महान कष्ट से छुटकारा दिलवा दे। तो पुण्यात्मा, जन्म और मरण के रोग से छुटकारा कौन दिला सकता है? कबीर परमात्मा। और कबीर रिप्रेजेंटेटिव यानी उसके द्वारा, उसका कृपा पात्र, उसकी भक्ति साधना बनाने वाला, बताने वाला संत जो साधना देगा, उस साधना उस भक्ति के कारण वो परम पिता परमात्मा कबीर साहिब आपकी जन्म और मृत्यु कर देगा। तो न तो ब्रह्मा जी की ना तो विष्णु जी की साधना से हमारा जन्म मृत्यु नाश हो सकता, जन्म मरण, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है। ना शंकर भगवान की भक्ति से, ना दुर्गा की भक्ति से, ना ब्रह्म की भक्ति से। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है, कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता जी में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता जी। ये गीता ज्ञानदाता और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसकी भक्ति करने वाला जन्म मरण से कैसे छूट सकता है? ये खुद जन्म मरण में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर पुरुष जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के उत्तम पुरुष है तो अन्य, और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो उसकी भक्ति से जन्म और मरण का रोग नाश होगा। वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, सबका मालिक है। वो सरपुरुष पर भी प्रभु है और अक्षर पुरुष पर भी वही मालिक है, और अनंत उसके अतिरिक्त जितने भी ब्रह्मांड हैं सबका वो ओवरऑल कंट्रोलर है। तो वो अविनाशी है। तो अविनाशी की भक्ति करने से ये अविनाशी हो सकते हैं, क्योंकि उसके लोक में जाएंगे जहां जिसकी भक्ति करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। तो वहां जाकर के जन्म मरण मिटेगा। जन्म मरण किससे मिटेगा? उस परमात्मा कबीर साहब का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका संत होगा, उसके द्वारा भेजा हुआ। जैसे विष्णु जी के कोई उपासक संत से भक्ति लेता है गुरु से, तो वो तो वहीं की टिकट बना होगा विष्णु के लोकता की। और जो ब्रह्म की साधना करने वाला कोई गुरु है ब्रह्म, तो वो उससे कोई नाम लेगा तो ब्रह्म तक की ही टिकट बना होगा वो। अरियुदास बना होगा सतलोक की सिद्धि, बेड़ा पार हो जाएगा। अब फिर क्या बात याद दिलाते परमात्मा? जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। यदि सत भक्ति ना की तो फिर क्या होगा? कुल के लोग जंगल में ले जाके दिन ना ठोक जराही, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया फिर मरगट को ले जाही। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला मसलत एक ठहराई। एक सलाह बन गई सबकी के मर गया भाई, उठाओ 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 जल्दी करो, कोई लकड़ी ढूंढ लग जाएगा और कोई उसने उठाकर पट दे जा धरेंगे शमशान घाट पे। कहते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला मसलत एक ठहराई, और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब कर दिया काम, वो शरीर नाश तो करना ही था ना, तो उसमें कीड़े चल जा। ये तो ऐसा शरीर है। इस मिट्टी से हमने सोना बनाना था भक्ति करके, और केवल ये पशु पक्षियों जैसे कर्म किए इस मनुष्य शरीर से हमने नाश कर दिया इस भक्ति का, इस मूलधन का। और फिर आगे के बनेगी जो भक्ति नहीं करके जाते, उसकी आगे कितनी लंबी कहानी बताई है। अब देखो इन नकली गुरुओं ने, हमारे धर्म गुरुओं ने हमारी कैसे दुर्गति करवा रखी है। परमात्मा बताते हैं, गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे डिफाइन करते हैं कि मरने वाले का कर दिया अंतिम संस्कार, उसकी तो मिट्टी भी नहीं छोड़ी, ठाक नहर में गिरे। और फिर क्या आते हैं, कहते हैं फिर पुराण बांध के पंडित आगे और पीछे गुरुड़ पढ़ाई। अपने आत्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु के उपरांत जो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है उसका फायदा लाभ क्या होगा। गरुड़ पुराण के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो प्राणी भक्ति नहीं करता उसको यम ना वो दान पुण्य करता विधिवत, तो यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं
ऐसे रास्ते से ले जाते हैं, उसके तांबे की धरती पर से लोहे कति जलते हुए नंगे पैरों जाता है। वहीं पर भंडारे चल रहे होते हैं, अन्य जो पुण्यकर्मी प्राणी तो खाना खा रहे होते हैं और उसको प्यास और भूख सताती है। यम के दूतों से कहता है मुझे खाना खा लेने दो, तो वो कहते खबरदार, तूने खाना नहीं खा सकता क्योंकि तूने पुण्य नहीं किए। वो रोता है, बुरी तरह बिलखता है, बुरा हाल कर ले जाता है। फिर वो कहते हैं एक बार ले चल धर्मदास धर्मराज के पास, और क्या आदेश होता तेरी फिर सेहत बनावेंगे, तो फिर गड़ेंगे। उसका कलेजा फटने को हो जाता है। फिर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो ऐसे जुल्म करता है उसके हाथ कटता है, वो ऐसे कर्म करता है उसकी आंख फूटती है, वो अंधा होता है। परमात्मा कहते हैं मरने वाला मर गया, उसने जो करना था वो कर लिया। अब वो गरुड़ पुराण मरे पाछे के काम आओगा, उसका जिंदे जी पढ़ाना था ताकि उसको डर लगता, भगवान से भक्ति करता, परमात्मा इन दुखों को याद करके बुराइयों से बचा रहता। अब वो कर्म फोड़ कर चला गया। ईब गरुड़ पुराण का पाठ करा, इनकी सारी उल्टी रीति। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि पुराण उठा, फिर पंडित आगे, गुरुजी आगे, और पीछे गरुड़ पढ़ाई। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरुड़ी चरने जाई। ओए पुण्यात्माओं, इस काल ने हमारी बुद्धि इतनी कमजोर कर दी, हम ये सोचते हैं कि हमने जो आज ठाठ है मनुष्य जीवन में, जब चाहे भोजन खा लें भूख लगते ही, जब चाहे चाय बनवा के पी ले, काजू किस्म सेब संतरे खावे, हलवे खीर खा लेते। परमात्मा कहते हैं अगर इतनी सुविधा भगवान ने दी है तो इसका कुछ काम भी नहीं आ रहा है। यदि आपने सत भक्ति नहीं की, गुरु धारण किया नहीं, तो फिर क्या होगा। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तक कुरडी चरने जाई। ओए होए पुण्यात्मा, हमारा जो हृदय इतना कट्टर हो गया, इतना ज्ञानहीन हो गया हमारा हृदय में कि हम ये सुनकर भी यकीन नहीं होता सचमुच हमारी दुर्गति हो जाएगी। और यह सबसे बड़ी भूल जीव का लगी हुई है। ठीक है, स्वयं बुद्धि काम ना करती तो संतों के वचन सुनने चाहिए। अब कई जैसे हम अपने रिश्तेदारों को या कोई मित्र प्यारे से कहा करते भाई राम नाम ले लो, भक्ति कर लो, हैं गधा बनोगे, कुत्ता बनोगे, वीरन मैटी होगी, हैं तो वो क्या कहा करते, किसने देखा है देखी जाएगी। ले कोई बात हुई है। अब मरे पाछे के अर्गद अपने पाछे के देखी जाएगी, फिर तो कुमार देखेगा, डायमंड का बोरा कड़पे मारेगा लठ। देखना थी देख, बुराई छोड़ भक्ति कर भगवान की। देखो कोई अंधा जा रहा है किसी कुमार्ग पर, गलत रास्ते पर, आगे से कोई आंखों वाला आ गया और उसको कह रहा कि सूरदास ये तेरा रास्ता ठीक नहीं, बहुत भयंकर बियाबान में चला जाएगा, तुझे खा जाएंगे हिंसक जानवर। अब वो यदि होश में है वो अंधा, तो आंखों वाले की बात पर विचार करना चाहिए कि इसने क्यों कहा ये बात, और तुरंत उस मार्ग को त्याग देना चाहिए। और जब उस दिन पी रखी है भांग, तो वो ये कह सकता कि देखी जाएगी, किसने देखा है। अरे आंखों वाला बता रहा है कि उसने देखा तभी तो वो तुझे सतर्क कर रहा है, और तेरा दुश्मन थोड़ा ही है। अंधे ने दिखा नहीं, आंखें वाले की माना नहीं, तो मर कुएं में पड़ गए। तो ये संत महात्मा जिन्होंने भगवान को देखा और वहां का सब विधान से परिचित होकर आए, हमें ज्ञान दिया कि ये जो क्रियाएं तुम कर रहे हो ये तुम गलत रास्ते जा रहे हो, इनको त्याग दो। अब ये संत महात्मा जो थे ये आंखों वाले थे, ये तत्व ज्ञान युक्त आंखें रखते थे, और हम अंधे हैं, तत्व ज्ञानहीन प्राणी हैं, और हम आंखों वालों की नहीं मानेंगे। हमने दिखता ना, अर्जुन उन्होंने दिखा, उन्होंने बताया, उनकी हम मानते ना, तो फिर वह बनेगी जो उस अंधे गेल बननी थी पड़बाड़ में। तो क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो,
तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़ी वो हो। परमात्मा